तो तू अब अपनी सास के आगे जबान चलाएगी? कितनी हिम्मत हो गई तेरी, हैं? माँ जी मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा है जो आप इतना गुस्सा कर रही हो। मैं तो सब कुछ देखते देखते आज तक चुप ही रही हूँ। मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं है। आप ही बताइए माँ जी, बच्चों को संभालने के अलावा घर का काम, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा मुझे कुछ मिला ही क्या है? मैंने यही तो किया है पूरी ज़िंदगी। जब कुछ नहीं मिला है तो यहाँ क्यों पड़ी हुई है? अपने मायके चली जा, वहाँ तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। मायके का नाम लेती हूँ तो आप चिनचिनाने लगती हो। आपके बेटे मुझे छोड़ के नहीं आते हैं। बताइए मैं किसके साथ जाऊँ मायके? वो क्यों छोड़ के आएगा? तेरे पैर नहीं है, खुद चली जा। क्या बात कर रही हैं माँ जी? मैं बिना आप लोगों की परमिशन के कभी घर से बाहर निकली हूँ? खुद कैसे चली जाऊँ बताइए? हाँ, हमारे पास तो बस यही काम बचा है, तेरे को मायके पहले छोड़ के आए फिर लेके आए, इसी में पैसे बर्बाद करते रहे बस। ये क्या कह रही हैं माँ जी आप? किराया खर्च हो जाएगा मेरे आने जाने से? तो क्या मैंने इतने सालों में इतनी इज्जत भी नहीं कमाई कि मैं किराया अफोर्ड कर सकूं? तो लानत है मेरी ज़िंदगी पे। मैंने इतनी सेवा की है दिल से आप लोगों की। आप क्या बात बोल रही हो माँ जी? सोच समझ के तो बोलिए। ये तो शुक्र कर कि इस घर में शादी होके तेरे भाग्य खुल गए, नहीं तो किसी गांव में ना घास काट रही होती जानवरों के लिए। क्यों माँ जी, शादी से पहले भी मैं क्या घास काटती थी? शादी का रिश्ता लेके आप आई थी हमारे घर गिड़गिड़ाते हुए। आपके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, आप वो सब भूल गई? ये तो आपकी किस्मत है कि मैं बहू बन के आ गई और मैंने बहुत बर्दाश्त किया इस घर में, पर अब और नहीं माँ जी, और मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बोलने लगी आजकल तो, तेरा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या क्या कर सकती हैं माँ जी आप, हाथ उठाने के अलावा? पहले भी आपने मुझे 2-4 बार मारा हुआ है, और उठाइए हाथ, उठाइए ना आज। मैं देखती हूँ आप कैसे हाथ उठाती हैं। चुप हो जा, नहीं तो तेरे को ना आज मैं धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। बस कीजिए माँ जी, बस बहुत हो गया। तू ये क्या कपड़े पहन के आ गई है? तेरे को तौर तरीके नहीं मालूम ससुराल के? हमारे घर में बहुएं ऐसे नहीं रहती हैं, साड़ी पहनती हैं, समझी? माँ जी आप अपनी आदतों को थोड़ा सुधारिए और समय के साथ चेंज होने की कोशिश कीजिए, समझिए आप? और रही बात मेरे कपड़ों की, तो मैं अपने मायके में भी ऐसे कपड़े पहनती थी और यहाँ भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। देखती हूँ कोई क्या करता है मेरा। आज जो आपने भाभी से बातें की ना, वो सारी सुनी मैंने। आज आपने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। नहीं छोटी, तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करो। बस भाभी आज आप बीच में नहीं बोलिए। मैं भी तो देखती हूँ ना ये कितना हाथ उठाती हैं, ये क्या कर सकती हैं। आज मुझे देखना है सारा, क्या इनका अंत देखना है कि क्या कर सकती हैं आखिर ये। तू 4 दिन की आई, मेरे को समझाएगी तू? हाँ, एक बात समझ ले कान खोल के, इस घर में सिर्फ मेरा राज चलता है और हमेशा चलेगा, समझी तू? माँ जी सुनिए, अपना राज ना अपने पास रखिए, हमें आपके राज की कोई लालच नहीं है, समझिए आप? और हाँ, जिस घर में शांति ना हो ना, उस घर में राज का भी कोई फ़र्क नहीं है। हमें सिर्फ शांति चाहिए, कोई राज वगैरह के लिए नहीं आए हम यहाँ पे, समझिए आप? आज आपने मुझे मजबूर कर दिया बीच में बोलने के लिए। आप जैसी सास भगवान किसी को ना दे। छोटी, अब तुम शांत हो जाओ, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते हैं। इस तरीके के जो बड़े होते हैं ना, उनसे उन्हीं के लहजे में बात करनी चाहिए, तभी उनको बात समझ में आती है। और हाँ भाभी, आपने तो हमेशा लहजे में बात की है ना, दायरे में रह के बात की है, और डर डर के रही हो आप इतना। बताइए आपको क्या मिला आज तक? बेइज्जती और अपमान के अलावा कुछ मिला है आपको? आज मुझे अपने पापा की एक कही बात याद आ रही है। मेरे पापा कहा करते थे, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आज मैंने वो अपने ही ससुराल में देख लिया। एक बहू को बेटी बना के रखना चाहिए। आपसे उम्र में 2 गुना छोटी है, उसके बाद भी आप हमेशा बहस करती रहती हो। लानत है आप जैसी सास पे। आने दे आज छोटे को, आज तेरी सारी शिकायत करूँगी उससे। ये क्या जंजाल ब्याह के लिए आया है वो? इतना ज़्यादा बोलती है तूने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आज बोलने में। अभी छोटा घर आएगा ना शाम को, तो तब बात करूँगी मैं उससे। आज तक मुझसे किसी ने ऐसे बात नहीं की है जैसे तूने की है। आप बुला लो छोटे को या बड़े को, मुझे किसी से डर नहीं लगता सही बात बोलने में, समझिए आप? और भाभी आप मेरे साथ चलिए किचन में, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। चलो कुछ अच्छा सा बना के खाते हैं। हे भगवान, मेरे से पूछा भी नहीं कि क्या बनेगा, खुद ही अपने आप बनाएंगी आज अपनी मर्जी से। अच्छा, हाँ।
धन्यवाद छोटी। आज तुमने मेरे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया, मेरे लिए इतना आपने आज सुनाया सासू माँ को। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा ना, और मेरे पे उनको कितना गुस्सा आ रहा होगा। देखो भाभी, मैंने हमेशा यही सीखा है अपने मायके में, हमेशा सही बात के लिए लड़ना चाहिए। अपना हक हमें खुद ही लेना पड़ता है, कोई परोस के नहीं लाएगा हमारा हक, तो इसलिए अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। आपने डर डर के क्या पाया आज तक, बताइए। शायद तुम सही कह रही हो, पर मेरे मायके में हमेशा यही सिखाया कि ससुराल में सारी बातें सुननी चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। शायद मैं इसीलिए डर डर के रह गई, मैंने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। सब कुछ गलत होते हुए देख के भी मुझे चुप रहना पड़ा। देखो भाभी सुनो, अभी आप ना सारी बातों को साइड रख दो। अच्छा अच्छा खाना बना के लाया ना, चलो इसे खाओ, क्योंकि मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। पर छोटी, मुझे ना डर लग रहा है, थोड़ा तुम ध्यान से रहना। माँ जी चुप नहीं बैठेंगी, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। आई एम वर्किंग वुमेन्स भाभी, तो ऐसी सासों से कैसे निपटना है ना, मुझे अच्छे से पता है। आप बिल्कुल टेंशन ना करो। सो यू डोंट वरी, और खाने का लुफ्त लो, अभी खाने का मज़ा लो, खाने का आनंद लो अच्छे से। पर ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। छोड़ो ना भाभी, आप कुछ ज़्यादा ही दिल पे ले रही हो, इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कभी अपने आत्मसम्मान के लिए बोल ही नहीं पाई, हमेशा चुप रही। मायके में भी मेरी मम्मी ने मुझे चुप रहना सिखाया, ससुराल में भी दबी हुई रही। पता ही नहीं है, अपने आत्मसम्मान के लिए कभी नहीं लड़ी मैं। सोचा कि यही मेरा भाग्य है शायद। भाभी ये सोसाइटी अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, अब पहले वाली बातें नहीं है। अब लड़कियों को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो लड़कों को मिलता है, इसलिए हमें अपना सम्मान छीनना पड़ेगा। हमें कोई लाके नहीं देगा परोस के कि लो जी तुम्हारा सम्मान है ये। अपने हक के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है। और हाँ, अगर सारी लड़कियाँ इस बात को समझ लेना तो शायद कोई भी दुखी ना रहे। और किसी को अपनी वैल्यू का पता ही नहीं है, अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे, सामने वाला आपको वैल्यू कैसे देगा। और हाँ भाभी, ये तो लड़कियों का दिल है कि अपना घर छोड़ के वो आ जाती हैं दूसरे घर में, दूसरे घर की बन के रह जाती हैं। उसके बाद भी अगर उनको सम्मान ना मिले तो फ़ायदा क्या है फिर ऐसी ज़िंदगी का। इससे अच्छा है तो मर जाए हम लोग। अगर अपने हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। आवाज़ तो हमें ही उठानी पड़ेगी ना पहले, तभी तो हमें हमारा हक मिलेगा। हमसे कोई सीधे मुँह बात ही नहीं करता है बहुओं से। मैं हमेशा से देखती आ रही हूँ बचपन से, जहाँ देखो बहू को जला दिया, बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित कर दिया। मैं परेशान हो गई हूँ भाभी, ये मैं अपने ससुराल में सब कैसे बर्दाश्त करूँ। और हमारी कोई डिमांड तो नहीं है कि हमें पैसे चाहिए या गहने चाहिए या अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। भाभी मैं खुद कमाती हूँ और मैं खुद अपने लिए कपड़े ले आती हूँ, खुद अपने लिए जो मेरा मन है वो सामान लेके आती हूँ। तो इन लोगों को मतलब हमें रखने में भी प्रॉब्लम है, बस काम करते रहो पूरे दिन। अरे काम करने के लिए काम वाली लगाओ, नौकरानी लगाओ एक घर में, चलो मैं देती हूँ उसके पैसे। पर नहीं, सुनानी ज़रूर है बहुओं को, क्योंकि इनका खाना नहीं पचता ना बिना बहुओं को सुनाए। माँ जी, आप? छोटी माँ जी। अच्छा, तुम्हारे क्या बाप का पैसा है जो इतना सारा पकवान बना के खाया जा रहा है, वो भी मेरे बिना परमिशन के, और मुझसे पूछा भी नहीं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अकेले अकेले खा रही हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को। शर्म किस बात की, खाने में खाओ पियो ऐश करो। और हाँ माँ जी, बाप का नहीं पति का, समझिए आप। मुझे तो लगता है तू मेरा घर बर्बाद करके छोड़ेगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ेगी, यहाँ पे सब खत्म कर देगी। हाँ माँ जी, मैं सब कुछ खा जाऊँगी, चुड़ैल हूँ ना मैं, आपका घर बर्बाद हो जाएगा, फिर आप राज कैसे करोगी। तेरी जैसी चुड़ैलों से कैसे निपटना है ना मुझे अच्छे से पता है। अभी मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं तो इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि आप ये बोलें। आप प्लीज़ लोग फ़ोन लगाइए, मैं देती हूँ आपको फ़ोन। आप पुलिस को फ़ोन लगाइए और पुलिस को भी बुलाइए। फिर ना जो मुकदमा मैं आपके ऊपर बनाऊँगी ना कि बहुओं को जलाने की कोशिश कर रही हो और हर टाइम दोनों बहुओं को प्रताड़ित रखती हो आप, फिर देखना आप कैसे जेल में चक्की पीसती रहती हो पूरी ज़िंदगी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन पुलिस बुला रहा है? प्रणाम पापा जी। प्रणाम प्रणाम। पर ये बताओ, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? क्या बात हुई है? देख रहे हो आप क्या भर भर के पकवान बनाए जा रहे हैं, क्या घर बर्बाद करा जा रहा है। और मेरे से एक बार भी नहीं पूछा है कि क्या बनाना है, अपने आप बना लिया गया है और दोनों बैठ के खुद खा रही है। मेरे से पूछा भी नहीं है कि आप खाओगी या नहीं। अच्छा, तो इस बात की लड़ाई है, इस बात का गुस्सा आ रहा है तुम्हें कि तुमसे नहीं पूछा है और खुद बना के वो खा रही हैं।
हाँ भाई, तुम इस घर की मालकिन हो, वो दोनों नौकर हैं, तो वो तो पूछ के ही उनको करना चाहिए सारा काम। सही कहा ना मैंने? पापा जी, आपने मम्मी को कैसे बर्दाश्त किया पूरी ज़िंदगी? ये इतना शोर मचाती हैं ना, ये छोटी छोटी बातों पे लड़ती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें करती हैं ये। अब भाभी मायके के लिए पैसे मांग रही थी इनसे, मायके जाने के लिए पूछी तो रही थी, तो अगर ये 1-2 दिन के लिए भेज देती तो इनका क्या बिगड़ जाता? और उसमें कह रही है कि किराया खर्च हो जाएगा। बताओ, ऐसे कोई बोलता है अपनी बहू से? कल्याणी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे तू, बहू का मन था मायके जाने का, 2 दिन के लिए भेज देती है उसको, क्या दिक्कत है? 2 दिन तू काम नहीं कर सकती है घर का? तूने भी तो किया है ना। अब तेरे को क्या हो गया है? 2 दिन तू घर नहीं संभाल सकती, और ये तो गलत बात है। बहुओं को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। हर टाइम चुपकी रहेगी उनसे। अरे तू अलग बैठा कर, पूजा पाठ में थोड़ा दिमाग लगा अपना। क्यों शोर मचाती रहती है हर टाइम? पापा जी, भाभी जब से इस घर में आई है इतने सालों में, मुझे लगता है कि 1-2 बार ही अपने मायके कभी गई हुई है। तो ये तो गलत बात है ना। भाभी का भी अपना पूरा परिवार है, मम्मी है, भैया हैं, उनके भाभी हैं, उनका कितना मन करता होगा ना अपने परिवार से मिलने का। और मम्मी है कि जाने ही नहीं देती है, और सिर्फ एक ही दिमाग उनका चलता रहता है कि किराया खर्च हो जाएगा आने जाने में, और जो है काम कौन करेगा। तो पापा जी, काम करने के लिए नौकरानी रख सकते हैं ना हम, और 2 दिन खाना तो मम्मी बना सकती हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए सबको ना, ताकि सबकी चिड़चिड़ाहट ख़त्म हो। ऐसे तो घर नहीं चल पाएगा। आप बताइए, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं बेटा, तू बिल्कुल गलत नहीं कह रही है, तू अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैंने इसको कितनी बार अकेले में समझाया है, पर ये है ना, पता नहीं कैसी हो दिमाग की, कैसी बुद्धि की औरत है ये समझने को तैयार ही नहीं है, कोई बात समझ के ही राजी नहीं है, उल्टा मुझे डांट देती है। बस तुमसे तो मुझे यही उम्मीद थी कि तुम यही बोलने वाले हो। इस घर में सबकी राह का रोड़ा तो मैं ही हूँ ना। तो ठीक है, मैं मर जाती हूँ, सुसाइड कर लेती हूँ मैं, सबकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सब मुसीबतों की जड़ तो मैं ही हूँ। क्यों, सही कहा ना मैंने? देख, एक टाइम के बाद ना बच्चों को स्पेस देना चाहिए। अगर हम ही अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे तो वो इस जगह, हमारी जगह पे जब आएंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा घर कैसे चलता है। उनकी उम्र निकल जाएगी अगर हम ही इसी गद्दी पे अगर हम ही बैठे रहे तो। हमें गद्दी छोड़नी पड़ेगी ना, तभी तो बच्चों को अपनी जिम्मेदारियां पता चलेंगी। उनको भी, आखिर उनके भी बच्चे हैं, और तू भी अब नाती पोते वाली है, ये तो है नहीं। तो तू बात को समझा कर, थोड़ा ना समझने की कोशिश कर कि मैं क्या कह रहा हूँ। तू अपना भगवान का नाम ले और साइड में बैठ के पूजा पाठ में ध्यान लगा। तेरे को जो भी चाहिए तू बहू को बुला और मंगा, अपना खा पी और मस्त रह। ऐसा नहीं कौन सी मोह ममता में तू जकड़ी हुई है। अरे तू, तेरी उम्र नहीं है अब, तू अब गृहस्थ आश्रम को छोड़ दे, ठीक है? अगर तू समझ जाएगी मेरी बात तो अच्छा है, नहीं तो ये इस घर का कलेश कभी नहीं ख़त्म हो सकता। आज तो इतना बोल रही है, अगर मेरी मम्मी उस टाइम अपनी गद्दी नहीं छोड़ती तो तू आज इतना बोलती? ये राज राज जो चिल्लाती रहती है, ये राज अभी भी मेरी मम्मी का होता उस लिहाज से तो। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो अब तू भी अपना थोड़ा साइड हट जा और बहुओं को अपनी जिम्मेदारी निभाने दे, उनको करने दे जो उन्हें करना है। उन्हें, बहुएं समझदार हैं, वो संभाल लेंगी सारी चीज़ को। बात को ऐसे नहीं बढ़ाते हैं, नहीं तो घर का कलेश कभी ख़त्म नहीं होगा। कल्याणी, अब तू मेरे साथ बाहर चल, वहाँ पे बैठ के दोनों बात करेंगे। और हाँ बहू, बेटा तुम दोनों खाना लगा लो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है इस टाइम, ठीक है? वहीं ले आना बाहर ही। ठीक है पापा जी, आप ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं वहीं खाना लगा देती हूँ। पापा जी बहुत अच्छे हैं। पापा जी सब चीज़ों को समझते हैं, वो बहुत समझदार हैं। पर मम्मी बिल्कुल अपोजिट है उनसे, वो चीज़ों को ना रबड़ की तरह खींचती हैं। वो कोई बात को समझने को तैयार ही नहीं है। ना तो उनसे बैठा जाता है, बैठ के खाया जाता है, बस शोर मचाती रहती हैं पूरे दिन। कोई बात नहीं है भाभी, एक टाइम के बाद मम्मी भी समझ जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी पापा मम्मी को खाना दे के आते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, खाना दे के आते हैं। देख कल्याणी, मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है कि तू अपना व्यवहार ना थोड़ा चेंज कर। तेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसे घर नहीं चलते हैं। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक ठीक था,
अब बच्चों की शादी हो गई है, बहुएं आ गई हैं घर में, तो थोड़ा अपने आप को चेंज कर। बहुओं को थोड़ा स्पेस दे, अपनी उम्र देख और उनकी उम्र देख। उनकी खाने खेलने की अभी उम्र है, उनको एंजॉय करने दे अपनी ज़िंदगी को। क्यों उनके पीछे पड़ी रहती है हर टाइम? क्यों चीखती चिल्लाती है? इस व्यवहार को छोड़ दे। अगर घर बचाना है ना तेरे को, तो ये व्यवहार तेरे को छोड़ना पड़ेगा। ये तो ये चीखम चिल्ली और ये मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। मैं इसीलिए घर से बाहर रहता हूँ हर टाइम। मैं देख तेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा चेंज कर अपने आप को, ठीक है? करके तो देख, 1 महीने क्या बिगड़ जाएगा? शायद आप सही बोल रहे हैं। मैं कभी कभी हद से ज़्यादा बोल जाती हूँ और छोटी छोटी बातें कर जाती हूँ, टुच्ची टुच्ची, जो मुझे नहीं करनी चाहिए। बहुएं पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं, वो सब कर सकती हैं। पर बड़ी बहू ने कभी जवाब नहीं दिया। बड़ी बहू भी शादी से पहले जॉब करती थी, घर संभालने के चक्कर में उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। और मैं उनके बोलती रहती हूँ कि किराया खर्च हो जाएगा, तो उसे कितना बुरा लगता होगा। अब मैं कोशिश करूँगी कि सब ठीक रहे और मैं अपनी ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल रखूँ। पापा जी, मम्मी जी, मैं आप दोनों के लिए खाना ले आई हूँ, आप दोनों खाना खा लो अब। लाओ बेटा, दे दो खाना। और मैंने वैसे तो कोशिश की है तुम्हारी मम्मी को समझाने की। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो शायद समझ जाए। बाकी तो फिर भगवान ही मालिक है इसका। सॉरी मम्मी जी, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो। पर मेरे पापा ने कभी गलत का साथ देना सिखाया ही नहीं। उन्होंने हमेशा बोला है कि जहाँ कुछ गलत हो रहा है वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए। मैंने शायद वही किया आज। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे।